subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आया है। इस वेरिएंट का नाम है डेल्टा प्लस। जी हाँ, ये कोरोना वायरस का अति संक्रामक वेरिएंट डेल्टा से उत्परिवर्तित होकर डेल्टा प्लस या AY1 बन गया है। तो डेल्टा प्लस प्रकार वायरस का डेल्टा या B1.61 7.2 प्रकार के उत्परिवर्तन होने से बना है, जिसकी पहचान पहली बार भारत में हुई थी और ये महामारी की दूसरी लहर के लिए भी काफी जिम्मेदार था। तो डेल्टा प्लस उस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल उपचार का रोधी है जिसे हाल ही में भारत में स्वीकृति मिली है। तो अखिल भारतीय आयुर्वैज्ञानिक संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने रविवार को बताया कि वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट रूप बी का आक्रामक रूप है। उन्होंने ये भी बोला कि संभव है कि इम्यूनिटी को आसानी से यह वायरस धोखा दे सकता है। साथ ही डॉक्टर गुलेरिया ने ये भी कहा कि अगले कुछ हफ्ते काफी अहम हो सकते हैं। वहीं डॉक्टर गुलेरिया ने ये भी बताया कि भारत में वायरस के 417N नाम के साथ एक और म्यूटेशन कर रहा है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तेजी के साथ बढ़ रहा है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट यानी VOI की श्रेणी में रखा है। हालांकि वायरस का यह रूप अगर समय के साथ आक्रामक हुआ तो इसे भी वेरिएंट ऑफ कॉर्नर्स की श्रेणी में रखना होगा। तो आइए, अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि जो वैक्सीन हमें लग रही हैं, क्या वो डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए इफेक्टिव हैं? तो आइए जानते हैं। CSIR IGIB के निर्देशक अग्रवाल ने PTI भाषा से कहा कि अभी वायरस के इस प्रकार को लेकर भारत में चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि टीके की पूरी खुराक ले चुके लोगों के रक्त प्लाज्मा से वायरस के इस प्रकार का परीक्षण करना होगा, जिससे पता चलेगा कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे पाता है या नहीं। तो ये अभी समय की बात है। तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग वैक्सीन जरूर लें। इस वायरस को काफी निगरानी में रखा गया है। तो जीनोम स्क्रीनिंग से पता चलेगा कि वायरस के रूप का स्वभाव क्या है, टीके व मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को कैसे कर रहा है ये प्रभावित। वही वायरस की जो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ब्रिटेन से हमें सबक लेना होगा। तो अगर हम सतर्क नहीं हुए तो आने वाली 3-4 महीने में हम फिर से पुरानी स्थिति में जा सकते हैं। तो आप मास्क जरूर पहने, वैक्सीन जरूर लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो हम इस डेल्टा प्लस वायरस को भी फाइट कर सकते हैं। बाकी और जानकारी के लिए आप... अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद।